तो ये है तुंगनाथ का मौसम। यहाँ की कहानी साक्षी की ज़ुबानी। तो साक्षी बताएगी इस पत्थर के बारे में कहानी। तो 300 मीटर भी नहीं है, ये देखो यहाँ से चोपता 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो देखिए हमने कितनी हाइट गेन कर लिया है। सो कई बंदे यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं इस टाइम हूँ उत्तराखंड में। मैं कल आ गया था। आज डेट है 27 जून एंड आज हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। और यहाँ से हमारे घर से डिस्टेंस पड़ता है 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जा रहे हैं, 4 बज चुके हैं और निकलते निकलते वही 5 बज जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आजकल वहाँ भीड़ होती है, तो दर्शन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि अगर जल्दी जाएँ तो शायद थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे वहाँ से। तो बाकी फिर आपको आज वहाँ के दर्शन कराते हैं। तो हम पहुँच गए इस टाइम कुंड, और यहाँ से कटते हैं 2 रास्ते। अगर आप पुल की इस साइड से जाएंगे तो आप जाएंगे केदारनाथ, एंड अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप जाएंगे तुंगनाथ। तो हम चलते हैं इस साइड। तो अभी हम पहुँच गए ओखीमठ, और ये केदारनाथ जी का शीतकालीन निवास स्थान है। मतलब जब ऊपर 6 महीने मंदिर बंद रहता है बर्फ़ के टाइम पे, तो इनकी डोली यहाँ रहती है ओमकारेश्वर मंदिर में। तो चोपता यहाँ से रह गया है 4 किलोमीटर और हम यहाँ उससे पहले एक नीचे बुग्याल बढ़ता है। बुग्याल यानी एक मैदानी एरिया होता है, काफ़ी घास वाला। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का व्यू, ऐसा लग रहा है जन्नत है। ये जन्नत तो है ही। और यहाँ पे ये स्टे ऑप्शंस भी हैं काफ़ी, और पूरे रास्ते आपको स्टे ऑप्शंस मिलेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए चोपता, एंड 6:45 हो गए, 5 बजे चले थे। तो 1 घंटा 45 मिनट में पहुँच गए। एंड यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। जैकेट्स पहन ली हैं, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम पहले एक बार आगे चले गए थे मेन चोपता बाज़ार में, वहाँ गाड़ी के लिए स्पेस मिली नहीं। ये देखो यहाँ से चोपता 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो 1 किलोमीटर पीछे हमने गाड़ी पार्क करी अपनी, और इससे मिली ये है मेरी बहन साक्षी। तो साक्षी, एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है आपको। बहुत भीड़ है यहाँ पर बस तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे 10 से 15 डिग्री के बीच का टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे आ नहीं रहे, सो टेम्परेचर बता नहीं रहा, लेकिन यही होगा 10 से 15 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर। और सांस अभी से फूलने लगी है। क्या ट्रैक करेंगे ऊपर है, तेरी भी फूल रही है। हाँ। तो फाइनली हम पहुंच गए चोपता मार्केट में, और ये है तुंगनाथ जी का गेट। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, और थोड़ा हम नाश्ता पानी कर लें, फिर हम ट्रैक शुरू करते हैं। तो ये देखिए भीड़। तो वो है वहाँ पे गेट, एंड गेट पे यहाँ पे ही है माता का मंदिर। और चलते हैं आगे। ये यहीं पे घोड़े खच्चर अगर आपने बुकिंग करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो, और ये लिखा है यहाँ पे इसके रेट्स। ये है चोपता से तुंगनाथ तक का 1300, और अगर आपने सिर्फ ऊपर के लिए जाना तो वो 900 रुपये। तो यहाँ से ये है घोड़ा कैंप, यहीं से आप घोड़े खच्चर बुक कर सकते हैं और अपना ट्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ी दूरी पे आपको ये बोर्ड्स मिलेंगे, इसमें तुंगनाथ एंड चंद्रशिला के बारे में बताया हुआ है, और ये एलिवेशन है कि कितनी हाइट आप गेन करोगे यहाँ से। एंड ये जितने भी एरिया आता है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। तो इस मैप में ये केदारनाथ से लेके तुंगनाथ वगैरह काफ़ी जगह कवर कर रखी, त्रिजुगी नारायण वगैरह। तो ये यहाँ से सीधी चढ़ाई है, करीबन 500 मीटर तक ऐसी है। उसके बाद बुग्याल चालू हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत है पहला ही बुग्याल। तो आने वाला ये दिखाता हूँ आपको। सो ये हम पहुँच गए पहले बुग्याल पे,
तो ये आता है पहला बुग्याल यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि बुग्यालों में प्रवेश ना करें, शॉर्टकट का रास्ता ना लें, बिकॉज़ ये बुग्याल अगर आप इन पे चलते हो तो ये नष्ट हो जाते हैं। देखिए जैसे ये नीचे रास्ता बना हुआ है, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो अगर आप इन पे जैसे चलते हो, चलने की वजह से है यहाँ पे घास नहीं हो सकती फिर। सो देखा आपने, जैसे जनता मानती नहीं है, ये आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, बुग्यालों में जा रहे हैं, लिखा भी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो अगर आप चल रहे हो तो बेटर है कि जो पगडंडी बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, उसी का इस्तेमाल करें। शॉर्टकट मत लें, एक तो शॉर्टकट लोगे तो ज़्यादा थकोगे, एट सेकंड ये है कि उससे बुग्याल वगैरह नष्ट हो रहे हैं, और बेटर ये है कि रास्ते से ही चले जो बना हुआ है। तो यहाँ पे मौसम कैसे चेंज हो रहा है कुछ पता नहीं। अभी देखो ये ऊपर की साइड बादल लग चुके हैं और धीरे धीरे और ठंडा होने लगा है। सो गलती कर दी, टोपी भी लानी चाहिए थी साथ में। ठंड लग रही है सिर पे क्योंकि पसीना आ रहा है और ठंडी हवा लग रही है, तो उससे बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको ये खाने पीने का सामान मिलता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी छोले लिए हैं जो कि काफ़ी टेस्टी हुए, एंड जैसे खीरे या फिर जूस की बॉटल्स वगैरह यहाँ पे मिलती हैं। तो जो ये आप सामने देख रहे हैं ये है तुंगनाथ जी की डोली का विश्राम स्थल। तो देखिए हमने कितनी हाइट गेन कर लिया है, वो नीचे वहाँ दिख रहा है। एंड इसके बाद ये यहाँ हमें ये नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ से सीधी चढ़ाई है। इसके बाद थोड़ा व्यू चेंज हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए वो वहाँ पे मंदिर है, अभी धुंध है तो दिख नहीं रहा, लेकिन अब 1 किलोमीटर के आसपास रह गया बस। कितने की बड़ी? 90। तो फाइनली वो रहा सामने मंदिर, एंड उसके ऊपर वो ऊपर जो नज़र आ रहा है वो है चंद्रशिला। तो ये थोड़ी दूरी पे रेन शेल्टर बना हुआ है। सो कई बंदे यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जाके। आप बताओ कितना रिस्क है उस चीज़ में, गलती से पैर फिसलाने के नीचे। और देख रहे हो सीधा बंदा ये यहाँ से मरेगा ही, बचने के तो कोई चांस है नहीं। सो बेटर ये है कि अपनी लाइफ को ऐसे डेंजर में मत डालें। एक यहाँ पे ये एक गणेश जी का मंदिर है, तो यहाँ के दर्शन करके फिर ऊपर चलते हैं। कि यहाँ की कहानी साक्षी की ज़ुबानी, तो साक्षी बताएगी इस पत्थर के बारे में कहानी क्या है, बोलो। मान्यता है कि यहाँ पे हम कोई विश मांगते हैं अपनी, और यहाँ पे अगर पत्थर हमारा अटक गया तो हमारी विश पूरी हो जाती है। वो भी फर्स्ट टाइम एक बार में, है ना। तो चलो देखते हैं साक्षी की विश पूरी होती है कि नहीं। डाल। वेरी गुड, पहली बार का ही होता है। चल। तो ये है मार्केट स्टार्ट हो जाती है, एंड ये ऊपर मंदिर तक ही रहती है, और शौचालय आपको यहीं मिलेगा, और पूरे ट्रैक पे आपको शौचालय कहीं पे भी नहीं है। तो ये स्टे ऑप्शंस हैं, काफ़ी होटल वगैरह है, और ये अभी जैसे ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि जब चंद्रशिला में मौसम चेंज हो तो वहाँ ऊपर ना जाएं, बिकॉज़ यहाँ पे आसमानी बिजली गिरती है, एंड यहाँ पे हाल ही फ़िलहाल में 2 मौत भी हुई थी।
भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हम कर रहे हैं परिक्रमा पूरी। ये एक और मंदिर है छोटा सा भगवान शिव शंकर का, जस्ट इसकी बैक साइड पे। तो ये मंदिर से ऊपर आके यहाँ पे है भूतनाथ जी का मंदिर, और इसके बाद हमारे दर्शन बढ़िया हो गए, ख़त्म हो गए। अब चलते हैं नीचे की ओर। तो हमें यहाँ एक कीड़ा दिखा है, तो ये कहते हैं ये ठंडे एरिया में ही होता है। अब ये पता नहीं, जोंक तो नहीं है, जोंक का भाई इसका नाम पता नहीं क्या है, बहुत रेयर है। ये होते हैं ठंडे एरिया में। दर्शन के बाद ये चीज़ें मस्ट होती हैं। टेस्टी। कैसा लग रहा है? मस्त। बेचारी शर्माती है ना थोड़ा बोलने में, है ना। तो यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है और ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब पता नहीं कब रुकती है बारिश। फिलहाल हम इंतजाम करके आए थे, अपना छाता वाता लेके आए हुए हैं। चलो चले। तो ये है तुंगनाथ का मौसम, जो कि है अनप्रेडिक्टेबल। और इस टाइम की ठंड पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, ऑब्वियस सी बात है। कुछ लोगों ने यहाँ शेल्टर ले रखा है। एंड तो चंद्रशिला हमारा प्लान था जाने का, लेकिन वही उसी वजह से नहीं गए, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर रहते रहते ही बारिश पड़ गई। सो हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर जो है वो बिजली गिरती है। अभी हाल ही में कुछ 2 बंदों की मौत भी हुई थी यहाँ पे। सो फिर सरकार ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगाई कि 12 बजे के बाद, क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम चेंज हो जाता है, तो ऊपर जाना अलाउड नहीं होता। लेकिन फिर भी कई लोग जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है, बाकी तो प्रभु इच्छा। तो अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो तुंगनाथ मंदिर है, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। इससे ऊपर महादेव का कोई मंदिर नहीं है। अगर इस पास में केदारनाथ है, उसकी हाइट भी 3580 मीटर है और इसकी 3680 मीटर है। तो ये हाईएस्ट टेम्पल है। एंड इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है, क्योंकि ये पांडवों द्वारा बनाया गया था। तो ये आता है पंच केदार में। तो पंच केदार में 5 केदार कौन कौन से हैं? केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वर, कल्पेश्वर एंड रुद्रनाथ। तो इसकी कहानी कुछ यूं है, जब पांडव युद्ध के बाद बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया था, अपने भाइयों को मारा उन्होंने, इतना खून वो किया, तो महादेव उनसे रुष्ट थे। तो वो माफी मांगने यहाँ आए। एंड महादेव रुष्ट थे, तो उन्होंने बैल का रूप ले लिया। तो भीम जी ने अपना रूप बड़ा किया, काफी बैल थे वहां पे, तो सारे बैल उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन एक बैल नहीं गया। ऑब्वियस सी बात है, वो शिव जी हैं, वो नहीं जाएंगे। तो भीम ने उनको समझ लिया कि महादेव है, तो वो धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे। तो तब भीम ने उनके जो पीठ है वहां पे हाथ लगा दिया, पकड़ लिया। तो इस तरह से जो ये पंच केदार है, तो यहाँ पे 5 उस बैल के 5 अंगों की पूजा होती है। तो सबसे पहले हमारा केदारनाथ आता है, वहां पे होती है पीठ की पूजा। यहाँ पे जो तुंगनाथ है, यहाँ पे भुजाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। मध्यमेश्वर में नाभि और मध्य भाग की पूजा होती है। एंड जो लास्ट रुद्रनाथ है, वहाँ पे शिव जी के मुख की पूजा होती है। तो इस तरह इस मंदिर की कहानी है। और यहाँ पे जो मैंने ब्लॉग देखा ही होगा, तो कितना प्यारा व्यू है। तो यहाँ पे आदमी को आना जरूर चाहिए एक बार। जब हम लोग तो यहाँ पे बचपन से ही आ रहे हैं, तो जो इतना ये सोशल मीडिया के कारण काफ़ी फेमस हो गया, उससे पहले जब हम लोग आते थे बचपन में, तब तो यहाँ पे गिनती के लोग दिखते थे। मुश्किल से मुश्किल रास्ते भर में 50 लोग दिखते होंगे हमें। लेकिन अब ये काफ़ी फेमस हो चुका है, तो आप भी दर्शन करने ज़रूर आइए। और अब हम आपको मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।